लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे इस बात के लिए मानती है कि सुरक्षा के लिए, बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए, कानून के राज के लिए इस प्रकार के कदम आवश्यक थे। और उसको देखते ही देखते आज प्रदेश के अंदर निवेश की नई संभावनाओं ने पंख फैलाने प्रारंभ किए हैं। मुझे याद है जब 2017 के अंत में मैंने अपने प्रदेश के तत्कालीन औद्योगिक विकास के मंत्री और औद्योगिक विकास के आयुक्त को बुलाया। मैंने कहा भी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ निवेश के लिए हमें इन्वेस्टर समिट करने चाहिए। तो आप आश्चर्य करेंगे, वे मेरे सामने जब प्रस्ताव लेके आए थे तो उन्होंने मेरे सामने बताया कि हम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाएंगे। मैंने कहा भी इतनी बड़ी आबादी, 20,000 करोड़ का निवेश तो उत्तर प्रदेश के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। ये सब क्या मजाक कर रहे हैं? उन्होंने कहा साहब, हम लोग सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से हैं। औद्योगिक विकास आयुक्त का मतलब चीफ सेक्रेटरी के बाद जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वह मान लिया जाए। और प्रदेश सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री जो औद्योगिक विकास मंत्री हो वह इस प्रकार की बातचीत करे, मैं बहुत चकता। मैंने कहा कैसी बात आप कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, माहौल है, कोई नहीं आएगा। मैंने कहा हम प्रयास तो करें। और फिर हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया। अभी जो हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक योगेश शुक्ला जी जो कह रहे थे कि पहले इन्वेस्टर समिट में हमें 4 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए, लेकिन जब दूसरा इन्वेस्टर समिट फरवरी 2023 में हमने किया, 4 लाख से बढ़कर के 40 लाख तक पहुंच गया। 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश। 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश देश के अंदर इन्वेस्टर समिट कैसे होने चाहिए उनके लिए भी एक मानक बना। उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ का निवेश। पहले लोग वे मानते थे कि डाटा ही फेक है। फिर लोगों को लगता था ऐसा तो नहीं कि 4 लाख का निवेश हुआ होगा, उसमें एक जीरो आगे बढ़ा दिया हो। तो मैंने सूची जारी की। मैंने कहा पब्लिक डोमेन में है, इन्वेस्टर से भी और पब्लिक डोमेन से भी इसकी जांच करके आप मालूम करके तब मुझे कोई कमेंट करना हो तब करें। और उसके बाद 1 सप्ताह के बाद लोगों ने मुझे फोन करना शुरू किया कि साहब आपका बहुत सफलतम मॉडल था ये निवेश का, और इसीलिए निवेश छोटा हो या बड़ा हमारे लिए केवल निवेश नहीं है, वह विकास का द्वार खोलता है। वह युवाओं की आकांक्षाओं को उड़ने के लिए एक नया पंख देता है, उन्हें रोजगार के साथ जोड़ता है। एक हॉस्पिटल केवल हॉस्पिटल नहीं होता है, वह सेवा का माध्यम तो है ही, लेकिन सेवा के साथ साथ ढेर सारे परिवारों की आजीविका का भी एक माध्यम बनता है। अपने घर के पास लोगों को रोजगार की संभावना मिले, इन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक माध्यम मिलता है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर डॉक्टर संदीप कपूर और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इन्वेस्टर समिट में जो उन्होंने एमओयू किया था 300 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वह आज उन्होंने बना करके तैयार किया। और आज मुझे इसके लोकार्पण के लिए आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह सेवा का तो माध्यम है ही, लेकिन तमाम लोगों के लिए, नर्सिंग क्षेत्र में बेटियों के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। रोजगार की संभावना, नौकरी की संभावना, हाउसकीपिंग स्टाफ में तमाम लोग रखे जाएंगे, जिन रखे गए होंगे, जो लोग यहां के माध्यम से अपने परिवार की आजीविका को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने में जिन्हें मदद मिलेगी। और मेरा मानना है कि पिछले 10 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है। एक समय था जब हम लोग इस बात को मानते थे कि स्वास्थ्य के लिए
आवश्यक होगा कि स्वास्थ्य की सेवा फ्री में होनी चाहिए। आज तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत की योजना, अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 5 करोड़ 11 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड जारी किए हैं। जो लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सेवा किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के ले सकते हैं, कोई उन्हें दिक्कत नहीं। हम लोगों ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य के केंद्रों को भी उनके सुदृढ़ीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। लखनऊ में एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल और अन्य हॉस्पिटल्स की सेवाओं में विस्तार किया गया, आधुनिक सुविधाएं वहां पर दी, लेकिन एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे, केवल सरकार पर ही लोगों की निर्भरता न रहे, बल्कि निजी क्षेत्र भी इसके लिए आगे आए और जहां पर जो व्यक्ति यहां पर अपनी स्वास्थ्य की सेवा, अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए वह उस धनराशि को वहन नहीं कर सकता, वहां सरकार उसके साथ खड़ी है। इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया है। हम इसके लिए मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने राज्य से भी मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ा है और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जोड़ने के साथ ही हमारे जनप्रतिनिधिगण या कोई पीड़ित स्वयं भी मुझे पत्र लिखता है कि मुझे उपचार करने के लिए मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है, मुझे धनराशि चाहिए, तो मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाता हूं। आप आश्चर्य करेंगे कि अब तक मैंने 1,88,000 लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि उपलब्ध करवाई है। यह सुविधा आज इस रूप में प्राप्त हो रही है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को एक निश्चिंतता होती है कि हां, मैं भी उपचार का लाभ प्राप्त कर सकता हूं, और उस उपचार का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार की इन सुविधाओं को जोड़ने के लिए जब डॉक्टर्स की एक टीम इस दिशा में कार्य करती है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सार्थक होते हुए दिखाई देते हैं। यहां पे लखनऊ में स्वामी विवेकानंद पॉलीक्लिनिक से चली यात्रा आज हेल्थ सिटी विस्तार तक पहुंचते पहुंचते एक 300 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि हमें लखनऊ जैसी सिटी, ये केवल लखनऊ वासियों के लिए नहीं, ये प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है, लेकिन प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी होने के साथ साथ प्रदेश की राजधानी भी है। प्रदेश की राजधानी में आज मेट्रो की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा यहां के लखनऊ वासियों को प्राप्त हो रही है। हम लोगों ने यहां पे जनता की सुविधा के लिए यहां पे यातायात की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो, एक ग्रीन कॉरिडोर हम लोग गोमती नदी के पैरेलल तैयार कर रहे हैं, जिससे जाम की समस्या का समाधान हो और किसान पथ, शहीद पथ के साथ साथ एक रिंग रोड के रूप में लखनऊ के बाहर उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश भर से लोग अपनी स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लखनऊ आते हैं। उन सब की भी आकांक्षा होती है कुछ अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छी जगह हो, लोगों को साधन चाहिए, और उसके लिए अगर डॉक्टर्स की टीम स्वयं इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है तो उसके परिणाम उसी रूप में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, एक व्यवहारिक जानकारी उनके पास होती है, और व्यवहारिक जानकारी के माध्यम से वे तय कर सकते हैं कि हां, हम इसके माध्यम से लोगों को ये सुविधा यहां पर प्रदान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह जो प्रयास प्रारंभ किया है हेल्थ सिटी विस्तार के रूप में, यह हॉस्पिटल यहां पर तमाम प्रकार की सुविधाएं देगा। मैं डॉक्टर कपूर और उनकी टीम को इस बारे में कहूंगा कि वे जरूर आयुष्मान भारत के लिए भी एक स्पेस इसमें रखें। गवर्नमेंट 100 बेडेड किसी भी हॉस्पिटल को जो सरकार के व्यवस्था के तहत कार्य करना चाहता है, आयुष्मान भारत के साथ उसको इम्पैनल्ड भी करती है, और आप जुड़ेंगे तो कोई भी पेशेंट आएगा उसको 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा के लिए सरकार उस धनराशि को वहन करती है।
और यह 1 वर्ष के लिए, फिर उसके बाद अगले वर्ष फिर उसको हम 5 लाख की सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं और इसमें विस्तार भी होने जा रहा है। साथ साथ अगर फिर भी पेशेंट के पास सुविधा नहीं है, गरीब है, तो मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम उसे धनराशि उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। उसकी पारिवारिक स्थिति, उसके अपने खर्चे हैं, बहुत सारी उसकी आवश्यकताएं होती है, सरकार उसमें सहयोग करेगी। तो आज ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्र को भी और सरकारी क्षेत्र में चलने वाले संस्थान मिलकर के कार्य करेंगे तो हम न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अगल बगल के राज्यों की आवश्यकताओं की, स्वास्थ्य क्षेत्र की उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर हेल्थ सिटी विस्तार के लिए डॉक्टर संदीप कपूर और उनकी पूरी टीम को मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। इस कार्य के लिए उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रदेश सरकार से जो एमओयू किया था, अब जो लोग एमओयू पर संदेह करते हैं वे आकर के हेल्थ सिटी विस्तार को देखें, कितना शानदार हॉस्पिटल बना हुआ है। ऐसे ही अनेक इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट करके आज उसमें प्रोडक्शन प्रारंभ कर चुके हैं, अलग अलग सेक्टर में। विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में बन रहे हैं। देखो, जिसको कुछ काम नहीं करना होगा तो कहेंगे साहब ये प्राइवेट को क्यों आमंत्रित कर रहे हैं। आज प्राइवेट और सरकार का महत्व नहीं है। आप सरकार की उस व्यवस्था से जो 2017 के पहले थी, जहां न डॉक्टर थे, न पैरामेडिकल थे, न नर्सिंग स्टाफ था, न वहां पे कोई बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिल पाती थी, आज जहां उसको अच्छा किया गया है, वहीं साथ साथ निजी क्षेत्र के लिए भी आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। और मुझे लगता है इनका लाभ भी लेने की आवश्यकता है, इनके माध्यम से लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि यह इन्वेस्टर समिट का एक प्रतिफल यहां पर हेल्थ सिटी विस्तार के रूप में हमें गोमती नगर विस्तार में देखने को मिल रहा है। मैं इसके लिए डॉक्टर संदीप कपूर और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ और मुझे लगता है कि उद्घाटन की पूर्णाहुति में बरसात भी हो रही है, तो इससे अच्छा कार्य, इसका मतलब पवित्र हृदय से उन्होंने कार्य किया है, अच्छे हृदय से उन्होंने काम किया है। उसका फल यहां के वासियों को प्राप्त होगा, यहां के नागरिकों को प्राप्त होगा और सरकार भरपूर सहयोग इस पूरे कार्य के लिए उन्हें प्रदान करेगी। आप सबके प्रति इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय वरुण देव, जिन्होंने अपने संबोधन के दौरान कई बड़ी बातें कही। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में जो बदलाव हुआ उसका भी जिक्र किया और यूपी में सेवाएं पहले के मुकाबले कितनी बेहतर हुई हैं, इस बात को भी उन्होंने अपने संबोधन के जरिए जनता के सामने रखा। और स्वास्थ्य विभाग में कई कदम उठाए गए हैं। कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया। और खबर फतेहपुर से है, जहां पर डीएम थप्पड़ कांड से जुड़ी एक खबर है, जहां पर अतुल शुक्ला पर दर्ज मुकदमा वापस लिया गया है। लेखाकार ने मुकदमा वापस लिया है। आपको बता दें कि सोमवार को निरीक्षण के दौरान डीएम ने अतुल शुक्ला को थप्पड़ मारा था और थप्पड़ मारने के बाद में अतुल शुक्ला पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी और अब मुकदमा वापस ले लिया गया है। तो फिलहाल ये वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पर डीएम वहां पर मौजूद थी और इसी दौरान अतुल शुक्ला का धक्का लग जाता है, जिसके बाद में डीएम ने थप्पड़ मारा था और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। चमोली के निजमुला घाटी के गोड़ा गांव के पास में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी तस्वीरें किसी ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली और पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि इससे अभी कोई नुकसान की खबर नहीं है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए चमोली से, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और किसी ने मोबाइल कैमरे में अपने ये तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली हैं और ये वीडियो आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। हालांकि किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड और साथ ही भूस्खलन, इसके अलावा लगातार बारिश भी हो रही है कई इलाकों में, जिससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।
और लखनऊ में मेले में बड़ा हादसा टल गया। बुद्धेश्वर मंदिर के मेले के दौरान में अचानक चलता झूला रुक गया था और झूले में बैठे लोग करीब आधे घंटे तक फंसे रहे। झूला तकनीकी खराबी की वजह से बंद हुआ था, जिससे झूले में बैठे लोग दहशत में आ गए। खबर हापुड़ से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार हाईवे किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नैनो कार आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार चालक घायल हो गया। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र नेशनल हाईवे 9 की घटना है।